भारत एक्सप्रेस ने एमईए से सवाल पूछा। भारत एक्सप्रेस का बांग्लादेश बॉर्डर पर सवाल था, पूछा गया, लेकिन एमईए की तरफ से जवाब जो आया वो भी आपको सुनाएंगे। सवाल था जो बांग्लादेश के साथ हम सीमा साझा करते हैं, जो बॉर्डर शेयर करते हैं, उसको लेकर सवाल था। और एमईए की तरफ से जवाब आया कि जो नो मैन्स लैंड है उस मामले में दोनों राष्ट्रों के बीच संवाद जारी है। तो आप देखिए, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत एक्सप्रेस के एडिटर नेशनल अफेयर्स ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के बारे में सवाल पूछा, जिसका जवाब रणधीर जायसवाल ने दिया। मोहन शर्मा, मेरा सवाल बांग्लादेश के बॉर्डर से है। कुछ लोगों को जब हम इधर से भेज रहे हैं तो उधर से सरकार ने वापस कर दिया 10-12 लोगों को और कहा कि ये इंडियन नेशनल्स हैं। तो इसका फैसला कैसे होगा कि ये इंडियन नेशनल्स हैं कि बांग्लादेशी हैं? पहला, कृष्ण मोहन जी, आपका सवाल बांग्लादेश को लेके है। हम लोगों ने जैसे पहले कहा है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है, अगर वो अवैध रूप से रह रहा है तो उसके पीछे उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास जो अपने कानून है उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक बात रही जो आपने कहा कि कुछ लोग नो मैन्स लैंड में हैं, शायद इसका जिक्र कर रहे थे आप, तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है और ये बातचीत के दौरान शायद इस पर कुछ चर्चा हो। तो रणधीर जायसवाल जी को आपने सुना। लगातार भारत एक्सप्रेस भी, क्योंकि आप जानते हैं अलग अलग मुद्दों पर जहां पर देश की बात जहां पर हो, हमारी सीमाओं की सिक्योरिटी की बात जहां पर हो, और देश में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर लगातार भारत एक्सप्रेस काफी जागरूक रहता है। इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भारत एक्सप्रेस के एडिटर नेशनल अफेयर कृष्ण मोहन शर्मा। उनकी रिपोर्ट देखिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दरअसल पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जिस तरीके से वहाँ पे मानवाधिकार के हितों का उल्लंघन हो रहा है, जिस तरीके से मानवाधिकार के हितों को लोगों ने तार तार कर दिया है, उससे विश्व का ध्यान भटकाना चाहता है। पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर एक तरफ आप कहते हो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उनका है, लेकिन जब वहाँ पे सुविधा देने की बात आती है तो आप उसे छोड़ देते हो। जब वो पानी और बिजली और सुविधा मांगते हैं तो उन पे आप लाठियाँ बरसाते हो, लोगों को टेररिस्ट करार करके आप मारते हो। इसलिए भारत विदेशी मंच के लोगों से ये अनुरोध करता है कि पाकिस्तान में जारी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पे अपना एक मत देकर इसकी निंदा करें। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा जी, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, मेरे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन शर्मा जी, दो अलग अलग मुद्दों पर हमने खबर दिखाई, जिसमें पहले पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों को दबाने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले भी भारत ने पाकिस्तान को भी एक्सपोज किया और खासतौर पर उन शक्तियों को भी एक्सपोज किया जो कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए सबसे आगे काम कर रहे हैं, लेकिन जब असल तस्वीर दिखाई जाती है तो शायद पंक्ति में वो सबसे लास्ट में होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे हाल के दिनों में कुछ चुनाव होने हैं और जब वहाँ के लोगों ने कहा कि जब आप सरकार बनाने की बात है तो आप सरकार बनाने आ जाते हो, वोट मांगते हो, यहाँ से आपको वोट चाहिए, यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि चाहिए, लेकिन जब हम सुविधा मांगते हैं तो आप वहाँ पे लाठियाँ बरसाते हो और कहते हो कि हम टेररिस्ट हैं, यहाँ पे गोलियाँ चलाते हो। तो जो एक आंदोलन है बेसिकली वो पाकिस्तान के हुक्मरान जिस तरीके से वहाँ पे एक तरीके से कहूँ कि बर्बरतापूर्वक जो हत्याएं करवा रहे हैं, जो लाठियाँ चलवा रहे हैं, उस पर सवाल है। लेकिन पाकिस्तान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बार बार ये बयान दे रहा है कि भारत की तरफ से किया जा रहा है। जो लोग वहाँ पे मांग कर रहे हैं सुविधा की वो भारत के लोग हैं। तो ऐसे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने और विदेश मंत्रालय ने पूरे विश्व के समुदाय से ये बात की है और कहा कि भाई आप इस पे जो वहाँ पे एस्केलेट हो गया है उसको डी एस्केलेट में मदद कीजिए। और साथ साथ यूके के जो हाउस ऑफ कॉमन ने जो एक चिट्ठी लिखी है उनके विदेश मंत्री को, उसका भी हवाला दिया और कहा कि जिस तरीके से वहाँ पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, दरअसल ये मानवाधिकार का उल्लंघन है और वहाँ पर किसी का ध्यान न जाए उसको भटकाने के लिए वो भारत का नाम ले रहा है। ठीक है, एक सवाल और, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर आपने सवाल भी पूछा था। बंगाल में भी चुनाव हुआ, शुभेंदु अधिकारी जबरदस्त काम मौके पर कर रहे हैं, कह रहे हैं जाना है तो चले जाओ। गृह मंत्री जी भी बंगाल पहुंचे थे, वहां से गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि अगर आप अपने आप चले जाएंगे तो सरकार आपकी मदद करेगी। लेकिन आपका जो सवाल था, कुछ लोगों को वापस भेज दिया गया, इसके लिए कितनी तैयारी? कल यही सवाल हमने अमित शाह जी से पूछा था और अमित शाह जी ने कहा कि इन प्रिंसिपल हमने डिसीजन ले लिया कि जितने भी बांग्लादेशी हमारे मूल में रह रहे हैं उनको वापस जाना पड़ेगा। और कैसे जाएंगे ये डीजी बीएसएफ का काम है, वहाँ के डीआईजी और आईजी का काम है, लेकिन सबको जाना पड़ेगा। लेकिन जो बात है कि जो नो मेंस लैंड में है तो यहाँ से जो लोगों को भेजा रहा है उनको एक बोतल पानी और साथ साथ एक ब्रेड का पैकेट दिया जा रहा है कि पता नहीं नो मेंस लैंड से उनको कब ले जाएं न ले जाएं।
तो वहाँ पे एक जो मानवाधिकार है उसका भारत पूरी तरीके से ख्याल रख रहा है। और बंगाल की सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल अपने मत में क्लियर है कि यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी जो भारत की सुविधाओं का उपयोग कर रहा है वो यहाँ पे नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अनधिकृत है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण मोहन शर्मा, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।